अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदर इजलास, उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, नौजवान साथियों, इस्लामी माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप हज़रात नशे के नुकसानात पर बहुत अच्छी बातें सुन रहे थे। अल्लाह ताला हम सबको सुनने के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमें जो मौजू दिया गया है वो है बिदात के नुकसान, और हमने इश्तिहार अभी बैठे बैठे डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ ने दिखाया। असर के बाद के जितने प्रोग्राम हैं सब नुकसानात ही वाले हैं। दुआ करो कि अल्लाह नुकसान से बचा ले। जितने प्रोग्राम हैं सब के आगे है नुकसानात। अब है बिदात का नुकसान। दोस्तों, बिदात के नुकसानात, सबसे पहले तो बिदात को थोड़ा सा समझ लें। बिदात कहते किसको हैं? ऐसी नहीं कि हाँ हर वो चीज़ जो है चश्मा लगा लिया तो वो भी बिदात, जैसे ताना दिया जाता है अहले बिदात की तरफ से। ये अगर आप किताब व सुन्नत पर मैं कहते तो चश्मा क्यों लगाते हैं, लाउड स्पीकर क्यों इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर के यहाँ क्यों जाते हैं, कार पर सवार क्यों होते हैं, वो गधे पर सवार, दुनिया भर की बातें। तो असल में बिदात का ताल्लुक दुनियावी मामला से नहीं होता, दीनी मामला से होता है। दीन इसे मन अहदस फी दीन, मेरे दीन में जिसने कोई चीज़ ईजाद की। तो अगर दुनियावी तौर पर आप, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस वक्त कुरान नादिल किया उस वक्त गधे, घोड़े, ऊँट के अलावा कोई सवारी नहीं थी। लेकिन कुरान मजीद ने ऐलान कर दिया वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना। ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, अभी घोड़ा सवारी करो, ऊँट की सवारी करो, खच्चर की सवारी करो बस। लेकिन आइंदा हम वो सवारियाँ पैदा कर देंगे, अभी बयान करेंगे, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब ये है ये जितनी सवारियाँ आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया, और सारी सवारियों का सबूत आने वाली पता नहीं और क्या सवारियाँ होगी, शायद कि बगैर पंखे के उड़ना शुरू कर दें आप। तो उसका ताल्लुक बिदात से नहीं होगा, क्यों? इसका ताल्लुक दीन से है। नंबर 2, मेरे भाइयों, बिदात एक ऐसी बदतरीन चीज़ है। आप हज़रात ने सुना होगा, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के किसी भी मसलक के किसी भी जमात की मस्जिद में आप जाएं, जुमे के दिन खुतबा चाहे अरबी में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, फारसी में हो, पश्तून हो, बंगाली में हो, किसी भी ज़बान में खुतबा हो, लेकिन खतीब ज़रूर कहता है फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह। आगे अल्लाह ने अंजाम बयान फरमा दिया व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। यहाँ लफ्ज़ कुल आया हुआ है,
यही एक बात और समझ लें, हमारे यहाँ बिदात का रास्ता खोलने के लिए लोगों ने कहा बिदात दो तरह की होती है, एक बिदात सय्यिया और बिदात हसना। जहन्नम में वो जाएगा जो बिदात सय्यिया अपनाता है और बिदात हसना का सवाब पाता है। तो ये याद रखें, प्यारे नबी तो कहते हैं कुल्लो, क्या कुल का क्या तर्जमा होगा? ऑल। अब तो समझ आएंगे ना, ऑल इंडिया। अल्लाह अकबर। कुल्लो बिदातिन ज़लाला, हर बिदात ज़लालत हो। अल्लाह अकबर। अब किसको ये क्या इख्तियार है कहे नहीं, कुछ बिदातें हसना है और कुछ सय्यिया। इमाम मोहम्मद बिन नस्र अल-मरवज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब लिखी अस-सुन्ना, सुन्ना नाम है, उसके अंदर नकल करते हैं। और अल्लाह का ही बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने शरह सुन्ना के अंदर नकल किया। मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से कहते हैं कुल्लु बिदातिन ज़लाला व इन रआ अन्नास हसना। लोग कितना उसको हसना कहें, लेकिन इस्लाम में वो बिदात ही होगी। उनकी जबान से ऐसी चीज अल्लाह ने अदा करा दी कि लोगों कभी बिदात की दो किस्म नहीं करना कि बिदत हसना भी है, बिदत सय्यिया भी है। जो चीज बिदात है जिसका सबूत किताब सुन्नत में नहीं, वो बिदात ही होगी, चाहे उसको हसना कहें सय्यिया कहें कुछ भी आप कह लें, लेकिन कुल्लु बिदातिन ज़लाला। हजरत एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, इमाम अबू अमर अब्दुर्रहमान अल-औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह। इनका शुमार ताबईन या तमे ताबईन होता इख्तिलाफ है। और बड़ी खुशी की बात है, इतना बड़ा इमाम जिसका हम कौल आपके सामने पेश कर रहे हैं और जो प्यारी नसीहत निकाल कर रहे हैं, वो भी तकरीबन समझें वो कोई शाम में रहने वाला था, लेकिन असलन हिंदुस्तानी है। वो भी अरबी नहीं है, अरबी बाद में बना, यही आपके पड़ोस सिंध में पैदा हुआ सिंधी और हिंदुस्तानी है वो। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना इल्म दिया, जब शाम गए तो दुनिया के सबसे बड़े इमाम बन गए। बड़ी प्यारी बात नकल करते हैं पुरानी किताबों से, कहते हैं एक मर्तबा शैतान, जानते हैं आप हजरात कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब जन्नत से निकाला, इब्लीस को जहां जन्नत से निकाला, तो उसने वादा किया हम आपके बंदों को गुमराह करेंगे। कहते हैं एक मर्तबा जब किताब सुन्नत में शिर्क और बिदअत की मजम्मत देखा कुरानी आयत में, तो कहते हैं पुरानी किताबों से नकल करते हैं इब्लीस ने कॉन्फ्रेंस की। इब्लीस की कॉन्फ्रेंस अल्लाह के घर में नहीं होगी, वो जैसे हमारे शेख बता रहे कहीं अड्डों पर होगी, वो समझ गए ना। बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, कहा कि बताओ आदम की औलाद को कैसे तू गुमराह कर सकते हो। हर शैतान को इजाजत दी, आओ बताओ। एक जो बड़ा रुस्तम दमाना था कि हम आदम की औलाद को जहन्नम में पहुंचा देंगे, कहा कैसे गुमराह करोगे। कहा उनसे गुनाह करवाएंगे, बुराई करवाएंगे, हरामकारी करवाएंगे। तो इब्लीस ने कहा कि मियाँ अगर तुम गुनाह करवाओगे, अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खुला है। अगर कोई मुसलमान बुराई को बुराई समझता है, शराब को शराब समझता है, ज़िना को ज़िना समझता है, चोरी को हराम समझता है, अगर वो किसी मौलवी की तकरीर सुना कि अल्लाह ताला ने ये सदा रखी है और सोचेगा तौबा का दरवाज़ा है, तो तौबा कर लेगा, उसके पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाह, जितनी मेहनत करोगे तो मेहनत तौबे ने बर्बाद कर दिया। दूसरा खड़ा हुआ, हम रास्ते में बैठ करके उन नमाज पढ़ने के लिए जाते रहेंगे, उनको रोक लेंगे। कहा ठीक है रोक लोगे, कहीं ऐसा हो बाप अच्छा है, इमाम अच्छा है, माँ बाप उससे पूछें कि नमाज क्यों नहीं पढ़ा। अरे दोस्त ने रोक लिया, हो सकता है बाप दो थप्पड़ मारे और कहे आइंदा से नमाज नहीं छोड़ना, तुम्हारी मेहनत रहे। ऐसे बड़ी बातें बताई। इब्लीस जब देखा हाँ सब लोगों की राय बेकार हो गई, कहता है मेरे पास एक फार्मूला है,
हम उसको अगर वो फैलाने लगो तो दुनिया में कभी इंसान तौबा नहीं करेगा। लोगों ने कहा क्यों? कहा कि बिदात हम आम कर देंगे दीन के नाम पर, और आदमी कहेगा इसके करने में इतना सवाब। माशाअल्लाह, शबे कदर को अगर तस्बीह पढ़ोगे बाजमात तो इतने गुनाह माफ, इतना सवाब पा जाओगे। जब सवाब के नाम पर, दीन के नाम पर बिदात करेगा तो कभी बिदात को छोड़ने के लिए तैयार। सारे चेलों ने कहा, कॉन्फ्रेंस में शरीक वालों ने, अरे वाह अंत अंत अंत, वाह सरदार आपने जो राय दी इसका मुकाबला कायनात में कोई नहीं करता। ये है बिदात। आइए, नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी चीजें बयान की, लेकिन वक्त कम है और शायद पूरी बात न हो सके। हम बिदात के नुकसानात जो हैं, 10 नुकसानात हमने इकट्ठा किए हैं तो बहुत, जो आप जानते हैं शायद उसके अलावा हो। नंबर 1 दोस्तों, बिदात के नुकसान में से अल्लाह की निगाह में, ये अल्लाह की निगाह में सबसे मबगूज, सबसे नापसंदीदा और सबसे बदतरीन इंसान अगर कोई होता है तो बिदात होती है। अल्लाह सबको बिदात से महफूज रखे। सही बुखारी की रवायत और सही मुस्लिम की, हज्जतुल विदा का मौका है। नबी अब्दुल्ला बिन अब्बास छोटे से बच्चे ही सुन रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अबगदुन्नास इलल्लाहि सलास, सबसे बदतरीन और सबसे ज्यादा नफरत अल्लाह ताला करते हैं तो 3 किस्म के लोगों से। 3 किस्म के आदमी हैं जो सबसे ज्यादा अल्लाह उनसे नफरत करता है। नंबर 1, मुल्हिदुन फिल हरम, हरम के अंदर इल्हाद, बेदीनी, शिर्क और बिदात फैलाने वाला। इल्हाद जानते हैं? इल्हाद कहते हैं टेढ़े हो जाने को, जा रहे हैं सीधे उधर चले जाएं, आना था मस्जिद में चले जाएं दूसरी तरह, इसको कहा जाता है इल्हाद। शरीयत के इस्तिलाह में कहते हैं दीन को छोड़ करके, शरीयत को छोड़ करके, सुन्नत को छोड़ करके किसी और रास्ते पर चले जाए। मुल्हिदुन फिल हरम, हरम के अंदर इल्हाद और बेदीनी फैलाने वाला, शिर्क और बिदात फैलाने वाला और शिर्क बिदात की दावत देने वाला सबसे नफरत मबगूज इंसान है जिससे अल्लाह नफरत करता है। नंबर 2, मुब्तगिन फिल इस्लाम सुन्नत अल जाहिलिया, जिन चीजों को इस्लाम ने मिटाया है दोबारा उसको इस्लाम में लाने की कोशिश करना पसंद करने वाला। नंबर 3, नाहक किसी का खून करने वाला। तो पहला नुकसान यह है कि बिदाती और बिदात पर अमल करने वाला अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा मबगूज और नापसंदीदा इंसान होता है। नंबर 2, बिदात का बड़ा नुकसान यह है, आखिरत में तो आपने सुन लिया, कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, लेकिन दुनिया में क्या होगा बेटे? बड़ा खसारा उससे पहले यही है। कुरान मजीद सूरे आराफ की आयत है, आप याद रख लें, बिदअत पर अमल करने वाला बिदअती ये ऐसा इंसान है कि बिदअत की सदा मरने से पहले पहले दुनिया में उस भुगतेगा और दुनिया में अल्लाह ताला के अज़ाब और कहर का मुस्तहिक होगा। कुरान मजीद की आयत, इन्नल्लज़ीना तख़ज़ुल इजल सयनालहुम ग़ज़बुम मिन, बोलो, मिन रब्बिहिम ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया, दुनिया में जिल्लत। इन्नल्लज़ीना तख़ज़ुल इजल सयनालहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम, दुनिया के अंदर गज़ब व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया, दुनिया में 2 अज़ाब उस पर नाज़िल होगा। नंबर 1, सयनालहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम, अल्लाह ताला अपने गजब का और अजाब का, कहर का दरवाजा उस पर खोल देगा।
एक कुरान पाक सूरत आराफ की है। अल्लाह ने फरमाया जिन्होंने बछड़े को अपना बाबा बना लिया। किसको बना लिया? लेकिन जिंदा तो था। हमारे यहां तो सब बाबा जितने सब मुर्दे हैं। इन्नल्लज़ीना इत्तखज़ुल इज्ला सयनालहुम गज़बुम मिन रब्बिहिम। दुनिया में गजब अल्लाह ताला का और जिल्लत और रुसवाई एक अदब, ये दो अदब है। इन्नल्लज़ीना इत्तखज़ुल इज्ला सयनालहुम गज़बुम मिन रब्बिहिम व जिल्लतुन फिल हयातिद दुनिया। जिन लोगों ने बछड़े की पूजा शुरू की, बिदात ईजाद की, उनको दुनिया में अल्लाह का गजब और गजब के साथ दुनिया में जिल्लत और रुसवाई। कभी दुनिया में इज्जत की जिंदगी नहीं गुजारेगा। आज सुन्नत पर अमल कम हो और बिदात पर ज्यादा हो। जब मैं कहता हूं अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना मैं आमाल देख। आगे हमारे भाई कहेंगे आप लोग, अरे तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का मामला था, हम तो माशाअल्लाह सुन्नी है, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हमने बिदात हसना दिया, नियत साफ है हमारी। अल्लाह ने फरमाया वकज़ालिका नज्ज़िल मुफ्तरीन। ये अजाब सिर्फ बछड़े की पूजा करने वालों पर नहीं था। वकज़ालिका ये फ्यूचर मुस्तकबिल का सेगा है। वकज़ालिका नज्ज़िल मुफ्तरीन, आइंदा आने वाले जो भी बिदात ईजाद करेंगे ये दो अजाब उन पर हमेशा हम नाजिल करेंगे। इसलिए तमाम अहले इल्म का इत्तेफाक कि क़यामत तक इस आयत ने ऐलान कर दिया, क़यामत तक जिसने भी बिदात पर अमल किया या बिदात ईजाद की, कभी ना उसको इज्जत मिलेगी और ना कभी अल्लाह ताला के गजब से वो महफूज रहेगा। क्या ख्याल है? अल्लाह का गजब नहीं है, ये पेशानी ऊपर वाले के बजाय किसके सामने झुके? गैरुल्लाह के नहीं है। सारी मुसीबत काला धागा। कोई थोड़ी सी मुसीबत अल्लाह ने कैसे शिर्क में मुब्तला कर दिया। याद रखना दोस्तों, सूरत मोमिन नूर की आयत, अहमद बिन हंबल और बहुत सारे अहले इल्म की तफसीर अल्लाह वाज़े कर दिया है। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ तुसीबहुम अज़ाबुन। ये शिर्क करने वाले, नबी की नाफरमानी, सुन्नत को छोड़ करके बिदअत पर अमल करने वाले जरा होश में आ जाएं, अपनी इस्लाह कर लें, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें, वरना कहीं ऐसा ना हो अल्लाह उन्होंने नबी की सुन्नत को छोड़ करके बिदअत ईजाद किया, नबी की नाफरमानी की। कहीं नबी की नाफरमानी और बिदअत के नहूसत की बरकत से अल्लाह ताला तौहीद भी छीन करके उनको शिर्क में मुब्तला कर दे और यसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या उनके ऊपर दर्दनाक। ये है मेरे भाई नंबर 3, ताकि बात पूरी हो जाए। हमेशा याद रखना सूरत आले इमरान की आयत है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया यौम तब्यद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह। ऐ लोगों, क़यामत के दिन हश्र के मैदान में जब कब्र से उठा हो जाओगे तो दो किस्म के लोग होंगे। यौम तब्यद्दु वजूह, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे चमकते होंगे, दुआ करो सबको अल्लाह उसी में शामिल कर दे। और कुछ ऐसे होंगे वो तस्वद्दु वजूह, जिनके चेहरे काले होंगे। और कुरान मजीद, मौका नहीं पता तफसील बता, दूसरी आयत में क्या है मालूम पड़ता है, घटा टोप रात की तारीकी इनके चेहरे पर डाल दी, इतने काले बन गए। फिर अल्लाह ने बयान फरमाए कौन होंगे? अब तो हैं दो के, अब चेहरे किसके काले हो गए? तर्जुमानुल कुरान हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और बहुत सारे अहले इल्म, सहाबा ताबईन अहले इल्म ने कहा कि अम्मल्लज़ीना बियद्दत वजूहुहुम व अम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वजूहुहुम फ़अहलुल बिदअह।
वो लोग जिनके चेहरे काले होंगे, कब्र से उठे, पहले बोर्ड लगा दिया, काला चेहरा कर दिया गया। कहते हैं फअहलुल बिदा, ये बिदात वाले अहले बिदा हैं। अहलुल बिदा यानी अहले बिदा का एक बड़ा नुकसान ये है कि क़यामत के दिन कब्र से उठेंगे तो उनके चेहरे काले होंगे, कितने गोरे चट्टे हो, कितने मोटे, कितना भी क्या कहते हैं वो सुरमा लगाए, कितने भी कुछ खूबसूरत बनने के लिए करते नहीं, लेकिन चेहरे कम वक्तों के काले होंगे। दुआ करो अल्लाह इस बला से सबको बचाए। लेकिन वह अम्मल्लदीन अबयद्दत वजूहुहुम, रहे वो लोग जिनके चेहरे चमकते होंगे, कहते हैं फहुम अहलुस सुन्नाह, ओ अहलुस सुन्नाह। और अगर पूरा ना लागे तो तर्जमा कर दूं, अहले बिदात के मुकाबले में अहले हदीस। सारे अहले बिदात के चेहरे काले होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस के चेहरे चमकते होंगे। दुआ करो अल्लाह ऐसे ही अहले हदीस हमको बना दे। यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, ये बड़ा खसारा है दोस्तों। कहते हैं अभी इससे पहले साउथ इंडिया में एक जगह था, तो कुछ लोगों ने बताया हमारे यहाँ अगर कोई मुजरिम जुर्म कर रहा, जब क्या कहते हैं उसको, चढ़ाया हुआ है या कोई और जुर्म करता है, तो सबसे पहले उसके चेहरे को पुलिस काला करती है और काला करने के बाद जिस मोहल्ले में, उस मोहल्ले के गलियों में घुमाती है उसको। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी सिल्लत है कि हश्र में चेहरे काले हों। अमल क्या है, शराब नहीं पिया, चोरी नहीं किया, लेकिन हमने बिदात पर अमल किया और चेहरे हमारे चमकते हैं, चमकते होंगे। क्यों? अहलुस सुन्ना। आगे नंबर 4, मेरे भाई, बिदाती असल में, बिदात जो है इसका ईजाद करवाने वाला असल में शैतान होता है। शैतान बिदात ईजाद करवाता है। शैतान कभी आपको वो काम नहीं बताएगा जिस पर अल्लाह राजी हो। हाँ, कभी बात सलफ कहते हैं, इब्नुल जौज़ी नकल करते हैं, अगर आप बड़े कड़े मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शैतान के फंदे से बचे हैं, तो कहते हैं कम वक्त आपसे 99 नेकियां करवाएगा। कितना? फिर आखिर में जब आपने खूब भरोसा कर लिया उस पर, हाँ दिल में फरिश्ता डाल रहा है, समझ गए, अब अचानक वो एक ही मर्तबा बिदात में डाल देगा। ये है शैतान का। एक साहब कहने लगे, साउथ इंडिया के थे, हमारे यहाँ कहने लगे कि आयत समझ में आ गई, ये मैंने दर्श दिया। मैंने कहा क्यों? कहा कि जुमेरात को 2 बजे आकर के मालूम पड़ा हमका कोई जगा रहा है। उठ गया, बीवी को जगाया, वदू किया और नमाज पढ़ने। अल्लाह तेरा करम है कि आज तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए फरिश्ते ने जगा दिया। तेरा करम है कि आज तूने हमें फरिश्ते को मिला। क्यों ऐसे थपकी कोई दे रहा है? समझ गया कि फरिश्ता ही है। कहते हैं लेकिन अदान फजर के 10 मिनट पहले सोचा कि लेट करके कमर सीधी कर ले। सो गए तो 8 बजे तक नींद नहीं खुली। आ गया कि हाँ तहज्जुद शैतान हमसे पढ़वाया ताकि हाँ वमा करूल्लाह। दोस्तों शैतान बड़ा बदबख्त है। इसीलिए इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह और इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कई मकाम पर इशारा करते हैं कि शैतान के मकर से महफूज रहो। बाबा आदम को कितने फायदे बताया दरख्त का, माशाअल्लाह ये कभी नहीं मौत आएगी, ये हो सब कुछ। तो शैतान कभी बिदात कराने के लिए सीधे साधे लोगों से नेकी भी कराता है। मकसद होता है अपने एतमाद में लेना। माशाअल्लाह हमारे भाई बैठे हुए हैं, अगर कोई फराडी हो तो कहेगा माशाअल्लाह अभी मुझे 500 की ज़रूरत है, अभी दे दें, इशा में लौटा दूंगा। माशाअल्लाह दे दिया।
और वाकई मस्जिद पर खड़ा इंतजार कर रहा था 500 देने के लिए। मैंने कहा वाह, इतना अमानतदार आज तक मुझे नहीं मिला। दूसरे दिन फिर आया, साहब जरा जरूरत पड़ गई है, 1000 दे दें। फिर आया, फजर में दे दूंगा, फजर की नमाज में ला के दे दिया। फिर आगे बढ़ा, कुछ दिन कर रहा था, जब खूब एतमाद मिले लिया, कहा बस क्या बताएं, ये मैंने मकान खरीदा, अभी 50 लाख की जरूरत है, अभी आप दे दे, कल दे दूंगा। एक 10 मरतबा इनसे अच्छा वादा किया है, लेकिन वो शयातीन इनसे था। शैतान 2 तरह के होते हैं। शैतान कितनी तरह से? 2 तरह के होते। एक तो इब्लीस वाला शैतान है, और कभी आदम की औलाद भी शैतानी के काम करते। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जैसे कि कहा जाता है, बात सरफ निकल के यहाँ कि एक साहब माशाल्लाह गुजर रहे थे, और कहीं जंगल में पहाड़ पर एक इंसान बैठा, लंबा ऐसे टांगे लिए हुए और साथ लंबी दाढ़ी, सब लोग पैर दबा रहे, माशाल्लाह। गुजरने वाला सोचा बड़ा बुजुर्ग है, हम भी थोड़ा पैर दबा करके इससे इसकी बरकत ले लें। दबाने लगे। कहा भैया तुम चले जा रहे थे, कैसे क्या करने लगे? कहा कि इतनी बुजुर्ग हस्ती, चेहरा जरा देखो, दाढ़ी देखो, इतनी खुदाम खिदमत कर रहे हैं, हमने सोचा हम भी जरा दबा करके आपसे बरकत ले लें। कहा मियाँ तुम रास्ता पकड़ो, हम इब्लीस हैं। हाँ इब्लीस है, तुम जाओ अपना रास्ता पकड़ो। कहा नहीं, अल्लाह की कसम आप अल्लाह के वली हैं। कहा नहीं भाई कसम नहीं खाओ, मैं वली नहीं, मैं शैतान हूँ, इब्लीस हूँ, अपना रास्ता पकड़ो। कहते हैं कि नहीं अल्लाह की कसम आपके वली हैं। कहा भाई कसम किस बिना पर खा रहे हो? कहा हमारे पास दलील है। कहा क्या दलील है? कहा अल्लाह से इब्लीस ने वादा किया है कि 24 घंटे आदम की औलाद को गुमराह करता रहूंगा। ये दलील है कि अगर आप इब्लीस होते तो कहीं लोगों को गुमराह करते रहते, यहां बैठ के आराम ना करते। कहा यही दलील? कहा अल्लाह की कसम इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? कहा बात असल है, मैंने तो वादा किया था, लेकिन जब मेरा काम इंसान करने लगे तो मैं आके आराम कर रहा हूं। है इब्लीस ही। तो दोस्तों इब्लीस ही हथकंडों से बचो। नंबर 5 कि नंबर 4? नहीं भाई, नंबर 4 आप भूल जाएंगे। चलो बढ़ा लो, कोई बात नहीं, नंबर में कोई फर्क नहीं, बाद में चलो दोनों डाल लो तुम 4-5 दोनों डालो। अल्लाह अकबर। मेरे भाई बताना तो शैतान इसको इजाद करवाता है। बिदात की इजाद कौन करवाता है? शैतान। कुरान मजीद की आयत इन्नमा यअमुरुकुम बिल फहशाई इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाई। आगे आगे नहीं, आगे और कोई आयत है? सूरह बकरा वान तकूलू अलल्लाहि मा ला। और ऐसी ऐसी चीजें दीन के नाम पर इजाद कर लो, लोगों को दावत देने लगो और कह दो बिदात हसना, ये भी बड़े सवाब की चीज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो नहीं बताया, शैतान ने आपको बता दिया कि हाँ ये काम बहुत ही बड़ा। वान तकूलू अलल्लाहि मा ला। इसीलिए बात सलफ ने कहा कि अंतकुलू अलल्लाहि मा ला तालमून का मतलब है यअमुरुकुम बिल बिदअति, शैतान तुमको बिदात का हुक्म देगा। नंबर 5 ताकि बात पूरी हो जाए। दोस्तों ये बिदात जो है, बिदात की पैरवी असल बिदात की नहीं, ये शैतान की पैरवी। किसकी? शैतान की इत्तबा है, शैतान की पैरवी है। चुनांचे सूरत अनआम की आयत व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ वला तत्तबिऊ सुबुल फतफर्रक बिकुम अन सबीलिही। ए लोगो, अल्लाह ने फरमाया अन्ना हादा सिराती मुस्तकीम, अल्लाह ने फरमाया ये सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता है, हमारा रास्ता है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया खबरदार वला तत्तबिऊ, इसी सिराते मुस्तकीम एक रास्ते की पैरवी करना। वला तत्तबिऊ सुबुल, ये दाएं बाएं और जो छोटे छोटे रास्ते, खबरदार इनकी पैरवी नहीं करना। तमाम सलफ का कहना है ये एक तो सिराते मुस्तकीम है
और ये जो रास्ते निकले हैं ये सारे रास्ते बिदात और गुमराही के हैं। तो इसीलिए अब अगर कोई बिदात के रास्ते पे जाता है तो हकीकत बिदात की नहीं, वो शैतान की इत्तेबा कर रहा है। अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह शैतान के इत्तेबा से बचाए। नंबर 6 मेरे भाइयों, बिदात ईजाद करना और बिदात पर अमल करना, बिदात की दावत देना, बिदात की तबलीग करना, असल में ये अल्लाह उसके रसूल से जंग है। किससे जंग है? अल्लाह उसके रसूल से जंग है। अल्लाह उसके रसूल से बेजारी है। कुरान मजीद की आयत, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ। फर्क यहाँ है, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू, दो किरात है कुर्रा के यहाँ। एक है फ़र्रक़ू यानी तफरका डालना, यानी सिराते मुस्तकीम से अलहदगी इख्तियार करना। एक है इन्नल्लज़ीना फ़ारक़ू, ये दूसरी किरात है। क्या मतलब? यानी जिन लोगों ने सिराते मुस्तकीम दीन को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने लस्त मिनहुम फी शै, ए नबी ऐसे लोगों से आपका कोई ताल्लुक बाकी नहीं रह जाता। यानी अहले बिदात से कोई ताल्लुक, अहले बिदात का कोई ताल्लुक इस्लाम से और इस्लाम से और अल्लाह उसके रसूल से बाकी नहीं रह जाता। अब क्या मतलब है? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, लस इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, जिन लोगों ने दीन को छोड़ा, टुकड़े टुकड़े किए, यानी बिदअतें ईजाद की। कहते कौन है? अब गौर से सुनो। कहते हुम अहलुल बिदअ व अहलुश शुबहाति व अहलुल ज़लाला। ये कौन है? सुन्नत में सिराते मुस्तकीम में शक करना, बिदअत ईजाद करना और ज़लालत और गुमराही को इख्तियार करना। नंबर, अब बराबर है नंबर 7। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला अहले बिदात की कोई अहले बिदात की तौबा कबूल नहीं करते। अहले बिदात का कोई अमल, अगर आदमी बिदात पर अमल कर रहा है और नेकियां भी करता है, जैसे कहते हैं ना, अरे हज भी जा रहा है, उमरा भी जा रहा है, एतकाफ भी कर रहा है, नारे रिसालत भी लगा रहा है, नारे गौसिया भी लगा रहा है, और भी माशाल्लाह मुहर्रम देखो होगा कैसे, सब कर रहे हैं लोग। लेकिन गौर से सुन लो मेरे भाइयों, कहते हैं नंबर 10 कि अहले बिदअ की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करता। यानी बिदअत के अलावा भी कितने भी गुनाह कर डाले, कितनी भी नेकियां कर डाले, अल्लाह उसके तौबा कबूल नहीं करता, उसकी नेकी कबूल नहीं करता। ये बड़ा नुकसान है। सूरत ताहा की आयत, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन, आगे यहां तक तो सबको याद है। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन सुम्मा इहतदा, जिसने ईमान दुरुस्त कर लिया, अकीदा दुरुस्त कर लिया, सुन्नत पर अमल करने लगा, सुम्मा इहतदा, और आइंदा बिदात से बढ़ करके सुन्नत पर कायम रहा। इतना बड़ा नुकसान क्या होता है दोस्तों? सर पटके। आप तो माशाल्लाह सिर्फ कितना पढ़ते हैं, 8 के बाद बल्कि 4 ही पर भाग जाते होंगे। उधर बेचारा 20 पढ़ रहा है, रात को पढ़ रहा है, फजर के बाद 22 रकातें, वो कितना पढ़ रहा है। लेकिन अगर बिदअत पर है तो उसकी कोई नेकी कबूल नहीं। क्यों? हल अता का हदीसुल गाशिया वजूह यौमइदिन खाशिया आमिलतुन नासिबा, अमल करते करते थक चुका है, इतनी नेकियां की है। आमिलतुन नासिबा, अमल करते करते थक चुका है, लेकिन तस्ला नारन, गया जहन्नम के गड्ढे में। अमल तो किया लेकिन किताब सुन्नत के मुताबिक अमल ना किया। दोस्तों नंबर 8, ताकि बात खत्म हो जाए, अहले बिदअ क़यामत के दिन, सब तो कुछ ही है,
लेकिन कुछ भी हो दामन पकड़कर पकड़ जाएंगे। ओ मेरे भाई, ये कुरान मजीद की आयत कई मकाम पर है, हम सिर्फ एक मकाम पढ़ के सुनाते हैं। अहले बिदात क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम रहेंगे। दलील अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरत फुरकान की आयत, यौम यअद्दुज़्ज़ालिमु अला यौम यअद्दुज़्ज़ालिमु अला यदैहि। ये बिदती सब कुछ किया, लेकिन क़यामत दिन उठा तो अपने ही धामों से अपने हाथ को, जैसे ऊंट चारा चबाता है ऐसे मारे अफसोस के अपना हाथ चबा रहा है। क्या जुर्म किया है मेरे भाइयों? क्या जुर्म था उसका? जुर्म ये था कि सुन्नत की इत्तिबा ना किया और उसने बिदअत पर अमल किया। फिर क्या नतीजा निकला? यौम यअद्दुज़्ज़ालिमु अला यदैहि। आगे क्या है बेटे? यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूल सबीला। काश की सारी नेकियां रायगा हो गई, तबाह बर्बाद हो गया, अब तो दोबारा अमल करने का चाहत भी नहीं है। दुनिया में तो कहा वहाबियों की बातें नहीं सुनो, इस्लाह नहीं करो, ये बड़ा मामला है, वहां जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। जैसे अभी जो आपने सुना होगा व्हाट्सएप पर टहल रहा है, तो ऐसे यहूदी के पास बैठो मुसलमान रहोगे, हिंदू के पास साथ बैठो मुसलमान रहोगे, ईसाई के पास बैठो मुसलमान रहोगे, शराबी के पास बैठो मुसलमान रहोगे, वहाबी के पास बैठे तो मुर्तद हो जाओगे। क़यामत के दिन पता चलेगा। या वैलता, या वैलता, अब रोता है। यौम यअद्दुज़्ज़ालिमु अला यदैहि, अपने हाथों को चबाएगा, नोचेगा। क्यों? किसी और को कुछ कर नहीं सकता। और क्या कहेगा? या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूल सबीला। काश की रसूल का तरीका, सबील है ना, काश की रसूल का तरीका अपनाया होता। आगे अगली आयत क्या है बेटे? या वैलता लम अत्तखिद फुलाना। फना की मोहब्बत ने, कभी काली पगड़ी वाले की मोहब्बत ने हमें बर्बाद किया। या वैलता लैतनी लम अत्तखिद फुलाना खलीला। काश कि हम फला को मुझसे मोहब्बत करके उसकी बात को ना माने होते, उसके तरीके का पर ना चलते। और आगे बढ़, अगली आयत क्या है? अब कहेंगे दामन पकड़ कर मचल जाएंगे। क्यों? अल्लाह के रसूल से मोहब्बत में सब कुछ कर रहे हैं, तो क़यामत की शफाअत करेंगे। अब आकर अल्लाह के रसूल आ जाएंगे। आगे क्या है? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। ऐ अल्लाह, इन जालिमों की मैं सिफारिश नहीं करता। क्यों? इन्होंने कुरान और सुन्नत को तरक कर रखा था, शिर्क और बिदात को अपना रखा था। मेरे भाइयों, कोई मामूली चीज नहीं है बिदात के नुकसानात। नंबर 9, अब तो खुश होते होंगे जल्दी फुर्सत मिल जाएगी। नंबर 9, मेरे भाइयों, अहले बिदात जो हैं उनके सारे आमाल, सदका, खैरात, जो कुछ भी कर रहे हैं, उनका कोई अमल बिदात कबूल करने नहीं देती। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुअल्लिहि मा तवल्ला वनुस्लिहि जहन्नम वसाअत सीरा। हम बिदात को बता दिया क्या बिदात है, हम उसका हाथ पकड़ के नहीं रोकेंगे। अगर वो चल रहा है चलने दो, चलने दो। लेकिन हमने नुस्लिही जहन्नम, जिस रास्ते पर जा रहा है बिदात पर, हमने छोड़ दिया उसको, चले बिदात पर। लेकिन पलट के कहां आना है? हमारे पास नुअल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। दुआ करो अल्लाह ताला इस बला से बचा ले। फिर
सही बुखारी की रवायत बड़ी मशहूर, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल एतिसाम बिल किताब व सुन्नह में नकल किया। किसमें? अल्लाहु अकबर। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, ऐ लोगों मेरे सारे उम्मती जन्नत में जाएंगे लेकिन वो नहीं जाएगा जिसने जन्नत में जाने से इनकार किया। या दूसरा तर्जमा, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, हमारे सारे उम्मती जन्नत में जाएंगे लेकिन वो नहीं जाएगा जिसने खुद जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर। साहबे कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह व मैं आबा, कौन बदबख्त उम्मती है जो आपका इनकार करे या जन्नत में जाने से इनकार करे? आप ने फरमाया, जबान से नहीं करता, अमल से करता है। क्या है? मन अतानी फकत दखलल जन्नह व मन असानी फकत अबा, जिसने मेरी इताअत किया वो तो जन्नत में गया, वमन असानी, और जिसने मेरी नाफरमानी की समझ जाओ फकत अबा, उसने इनकार कर दिया। दुआ करो सबको अल्लाह ताला। हमारे एक नौ मुस्लिम थे, बड़ी प्यारी बात आज मिसाल लोग देते हैं ना, अरे भाई बात असल ये है सबको बेंगलोर ही शिवाजी नगर जाना है, चाहे कोई इधर से आए, कोई इधर से आए, कोई उधर से आए, कोई इधर से आए, 50 रास्ते, लेकिन सबका मकसद तो क्या है? इस चार मीनार छोटी या बड़ी मस्जिद में आना है। भाई मकसद तो सबका एक ही है, रास्ता कितने भी अलग हो। तो कहते हैं ऐसे मकसद तो अल्लाह की इबादत है, तरीके कितने भी अलग अलग हो, कोई इधर जाए, कोई उधर जाए, कोई इधर, लेकिन कलमा पढ़ता, सबका मकसद तो क्या है? जन्नत। बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, लेकिन आज के शेखुल हदीस को नहीं समझ में आया, शेखुल इस्लाम को। एक हिंदू मुसलमान हुआ, फिर किसी और मौके पर तफसीरी वाक़या, फिर उसके 4 बेटे हुए, 3 बेटे हुए, तीनों को उसने आलिम बनाया। खुद शेखुल कुल मियां नज़ीर हुसैन के पास जाकर के आलिम बना, तीनों बेटों को आलिम बनाया। और ये आलिम जब निकला तो माशाअल्लाह उसमें एक अब्दुल करीम हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए उसके हाथ को काट डाला गया और टांगे तोड़ दी गई। और इस मर्द मुजाहिद जो आज हमें ताना देते हैं कि ये अहले हदीसों ने क्या किया, शिर्क और बिदअत, और यही शिर्क और बिदअत, ये सुन्नत, वो बिदअत, इसी में उतार दिया। इन्होंने क्या किया? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, कोई जाने या ना जाने, चमन हमारा हाल क़यामत के दिन पता चलेगा अहले हदीस जमात ने क्या कुर्बानियां दी। ये मौलाना अब्दुल करीम मुस्लिम अदब था, इन्होंने जब हाथ इनके काट दिए गए और पाबंदी लगा दी गई तो बेचारे इन्होंने अशआर के जरिए तबलीग शुरू किया। क्यों? अब अंग्रेज से लड़ने के लायक नहीं रह गए थे। अल्लाह इन बुजुर्गों की कब्र को नूरों से भरे। बिहार से रहने वाले थे, फिर दिल्ली से सरहद से लेकर के नेपाल काठमांडू तक वहां के राजा के पास जाकर के तौहीद की दावत दी और इस्लाम की तर्जुमानी की। और वहां जो तर्जुमानी की थी सिरात मुस्तकीम की, वो बड़ी प्यारी है। मसलके सुन्नत बे सालिक चला जाओ बेधड़क, कई रास्ते नहीं है, एक रास्ता सिरात मुस्तकीम है। रब है एक है, दुनिया का 50 है। और एक नया फितना है भाई, जो जैसे करने तो कुछ कर तो रहा है लेकिन उसकी इस्लाह करना जरूरी है। मसलके सुन्नत पे सालिक चला जा बेधड़क, जन्नतुल फिरदौस को सीधी गई है, यह एक ही सड़क है। इतनी चीजें आपने सुना। आखिरी बात, शायद टाइम भी खत्म हो रहा है मेरे भाइयों, 10वीं बात जो बड़ी अहम है, बिदअत के बड़े नुकसान में से एक नुकसान क्या है? अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम लोगों की लानत का मुस्तहिक होता है। अल्लाह लानत से बचाए। लानत जानते हो क्या है? क्या है? सबसे बदतरीन बद्दुआ जो हो सकती हो क्या है? लानत। इसीलिए अल्लाह रसूल ने इरशाद किया, खबरदार ला तुलाइनु बिलानतिल्लाह, अपने भाइयों पर लानत नहीं भेजो। क्यों? लानत इतना बदतरीन जुर्म है।
अगर तुमने किसी पर लानत भेजी, वो लानत को मुस्तहिक नहीं, तो लानत सीधे कहां जाती है? लानत भेजने वाले पर। आपने फरमाया, सुनन तिरमिजी की हदीस, मुस्तदरक हाकिम की हदीस, अहले इल्मी की एक बड़ी जमात ने इसको, इमाम तिरमिजी ने भी हसन कहा, बाद अहले इल्मी सहीफ कहा, लेकिन बड़े एक तबका उलमा का है जो हसन कहते हैं। हदीस की रावियां हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह मेरे कानों ने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाते ही सुना कि सित्ततुन लअनतुहुम। नजर आ रहा है कितने हैं? 6। सित्ततुन लअनतुहुम, अल्लाहु अकबर। 6 किस्म के हमारे उम्मती है, अल्लाहु अकबर। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लेकिन 6 किस्म के लोग ऐसे मबगूद हैं, अल्लाह को इतना नाराज किया, मेरी इतनी नाफरमानी किया। सित्ततुन, 6 किस्म के हैं, लअनतुहुम, हमने ऊपर लानत भेजी। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन हो, जानवर भी लानत नहीं, लेकिन फरमाते लअनतुहुम, मैंने लानत भेजी है। और अल्लाह ने वो सित्ततुन लअनतुहुम व लअनहुमुल्लाह, मैंने क्यों लानत भेजी? अल्लाह ने उन पर लानत भेज दिया। अल्लाह अकबर। जिस पर रब ने लानत भेजी, हमको भी हुक्म दिया कि उस पर लानत भेज दो। अब वो 6 हैं, सबका बयान तो नामुमकिन है। उनमें से एक है वत्तारिकु लिसुन्नती, मेरी सुन्नत को छोड़ करके बिदातों पर अमल करने वाला। दोस्तों, बिदात बदतरीन जुर्म है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम हर खुतबे में क्या पढ़ते थे? कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रत इमाम तिरमिज़ी, अहमद बिन हम्बल, इमाम बैहक़ी और बहुत सारे अहले इल्म अल्लाह पर नकल करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु, अब्दुल्लाह बिन अम्र इब्न अल-आस, इसी हदीस को बात सुना के बाद खत्म करते हैं। और ये बड़ी ज़रूरी है, सुन लेना। क्यों? आज एक ज़माना ऐसा है, किसी को आप समझाएं तो कहते हैं भाई वो नियतें देखने वाला कौन है? कहते हैं अहले हदीस, तुमको कोई अथॉरिटी नहीं दी कि जिसको चाहो कुछ कहते रहो। मेरे भाई अहले हदीस क्या करेगा? अहले हदीस वही कहता है इससे जो प्यारे नबी ने। अल्लाह हदीस सुन लो, बस इस बात सुना खत्म करते हैं। आपने साथ फरमाया इन्ना लिकुल्लि अमलिन शिर्रा व लिकुल्लि शिर्रतिन फतरा फमन कानत फतरतु इला सुन्नती फकद अफलहा, फकद अफलहा। आप फरमाते हैं इंसान की फितरत में है, जब कोई अमल करना चाहता है तो पहले उसके अंदर अमल करने का शौक। कॉन्फ्रेंस में ऐसे उठ के नहीं आ गए, हफ्ते से इंतजार करते रहे होगे। लेकुल्ले अमल इल्फिरना, हर अमल का एक पहले शौक और जज्बा पैदा होता है। फिर वलेकुल्ले अमल इल्फतरा, और वो अमल जिसके करने का शौक जज्बा पैदा हुआ, उस वक्त आदमी को सुकून नहीं मिलता जब तक कि उसको अमली जामा न पहना दे। आगे बात समझे, गौर से सुनना। हर आदमी के अंदर अमल करने का जज्बा बहुत पैदा होता है। लाजमी चीज है रियाकारी नहीं, अमल करने का जज्बा। और अमल करने का जज्बा उस वक्त तक ठंडा नहीं होता जब तक कि उसको अमली जामा न पहना ले। फिर फमन कानत फतरतु इला सुन्नती, जिस अमल का शौक और जज्बा पैदा हुआ, जब उसको अदा करने लगा तो मेरी सुन्नत के रोशनी में अदा किया, वो कामयाब हो गया। क्या हो गया? पता चल गया नियतों ही का काफी होना नियत सिर्फ इखलास काफी नहीं है, बल्कि इखलास के साथ इत्तिबाए सुन्नत। आगे वमन कानत फतरतहु फमन कानत फतरतु इला गैर सुन्नती, आदमी के नेकी करने का जज्बा पैदा हुआ, फजाइल सुन लिया, इतना करने से इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना, बड़ा खुश हो गया और अमल करने लगा। लेकिन अमल किया तो सुन्नत के, वमन कानत फतरतु इला गैर सुन्नती, अदा तो किया लेकिन मेरे सुन्नत के मुताबिक अदा न किया।
अल्लाह के रसूल फरमाया इतना अमल करने के बावजूद भी कहाँ चला गए वो? जहन्नम में। दुआ करो, पता चल गया सिर्फ नीयत अच्छी हो उस पर सवाब नहीं देता जब तक कि नीयत के साथ साथ अमल सुन्नत के मुताबिक न हो। इसीलिए सलफ कहा करते थे, ला, एक कौल सुन ले, ला युकबलु कौलुन इल्ला बेअमलिन, बंदे का कोई कौल काबिल कबूल नहीं जब तक कि उसका अमल कौल के मुताबिक अमल न हो। वला युकबलु कौलुन वला अमलुन इल्ला बिनियतिन, आदमी का कौल और अमल कितना अच्छा हो अल्लाह के यहाँ अच्छा सवाब नहीं, मकबूल नहीं जब तक कि उसकी नीयत दुरुस्त रहो। तीन चीजें दुरुस्त हो गई, अमल भी दुरुस्त, कौल भी दुरुस्त और नीयत भी दुरुस्त। अब तो यही कहते हैं अल्लाह नियतों का हाल अल्लाह जानता है, आपको जिम्मेदार नहीं बनाया अल्लाह के, हमको टोकते फिरे। फिर आगे सुनो, और बाद रवायतों के मुताबिक एक कौल हजरत अली का है, कुछ लोगों ने कहा उम्मे सलमा का है, कुछ लोगों ने कहा इमाम हसन बसरी का है। ये सलफ के बड़े अक़वाल में से, ला युकबलु कौलुन इल्ला बिअमलिन वला युकबलु कौलुन वला अमलुन इल्ला बिनियति। तीन चीजें हो गई। अब चौथी चीज सुनो, ला युकबलु कौलुन वला अमलुन वला नियतुन इल्ला मा वाफक़तिस सुन्नह। इंसान का कौल, अमल, नियत कितनी अच्छे हो काबिले कबूल नहीं जब तक कि उसका अमल सुन्नत के मुताबिक ना हो। अगर नियत अच्छी है, मकसद अच्छा है, अमल अच्छा है, बड़ा मुखलिस है, लेकिन सुन्नत का दामन हाथों से छूट गया, उसका अमल अल्लाह ताला कहाँ काबिले कबूल। दुआ करो अल्लाह हम सबको हर किस्म की बिदअत से बचाए, मुनकरात से बचाए और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे, और सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत का दाई और मुबल्लिग और सुन्नत का अलमबरदार बनाए। और नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से जाते जो पेशेंगोई की थी, दुनिया गुमराह हो जाए, बदल जाए, लेकिन एक गिरोह हमारी उम्मत पे कायम रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ करो उसके फ़िरक़े नाजिया हम सबको दाखिल कर ले। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।